फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं मीनिंग की, नरेशन की मीनिंग क्या होती है। ओके, कैन एनीवन टेल द मीनिंग ऑफ नरेशन? एनीवन? वर्णन करना। आई थिंक इट मीन्स नरेट, नॉट नरेशन। यस, नरेट मीन्स वर्णन करना एंड नरेशन मीन्स वर्णन. This is a noun and this is verb. Get it? So, in grammar, what is the meaning of narration? In grammar, ग्रामर में इसका क्या मतलब हो सकता है? वर्णन, वर्णन ही होगा. एब्सोल्युटली. अगर हम नरेशन हम सीखने जा रहे हैं, इसका मतलब वर्णन है, तो इसमें भी किसी न किसी चीज का वर्णन होगा. बिल्कुल. अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझे तो वर्णन यहां पर यह है कि बस यही है कि किसी की बातों को दूसरों को जाके बताना, वर्णन कर देना, बस यही है, एक्सप्लेन कर देना. लेकिन क्या होता है उसमें थोड़ा सा बस चेंज हो जाता है कि आपने किसी की बात को सुना और उसकी बात को अपने शब्दों में किसी को बताना, हूबहू लाइनें ना यूज करके अपने शब्दों में बताना. कैसे? जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, दो ने बात किया ऐसे कि आज तुम अच्छे लग रहे हो. ठीक है, आपस में दोनों ने बात किया. अब मैंने उस बात को सुना और मैं किसी तीसरे को जाके बताऊंगा, वो ऐसे कह रहा था कि वह आज बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ. मैं तुम नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? वह. ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैंने उसे अपने शब्दों में बताया और कंडीशन भी ये देखा कि जहां मैं खड़ा हूं और जिसे मैं बताने जा रहा हूं वहां पे मैं ये शब्द यूज नहीं कर सकता. मेरे सामने वाला सेकंड पर्सन है और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन है. तो इसमें हर चीज को देखा जाता है. तो जब आप अपने शब्दों में बताते हो तो वहां पे कई सारी चीजें बदल जाती हैं. ठीक है. सो असल में ग्रामर में नरेशन का मतलब है दो चीजों से, दो नाम से, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष वार्तालाप एंड अप्रत्यक्ष वार्तालाप. ओके नाउ, सो प्रत्यक्ष वार्तालाप एंड अप्रत्यक्ष वार्तालाप जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया. ठीक है. अब थोड़ा सा अगर इसे और इंटरेस्टिंग बनाया तो हम ये कह सकते हैं कि नरेशन में असल में एक तरीके से चुगली करना भी होता है. ठीक है, कि किसी की बातों को सुनकर जाके किसी को चुगली करना, कान भरना. ठीक है. और आपको भी पता है कि जब आप किसी से चुगली करते हो, कान भरते हो, तो और बातें बनाकर बोलते हो. बातें एक होती है, बोलते दो हो आप, है ना. कभी ऐसा किया आपने? किया होगा, वो अलग बात है, बता नहीं रहे, है ना. अपने दोस्तों की बुराई करना, है ना. बातें कुछ और है, बना कुछ और देते हैं. सो नरेशन भी यही कहता है कि जो सीधी बातचीत होती है ना, उसको ना बताकर आप अपने शब्दों में बता रहे होते हो. दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सो चलिए हम समझते हैं इसको. इसे नोट डाउन कर लो. अब इसे सीखने के लिए आपको कुछ चीजें आनी जरूरी है, वो है रूल. क्योंकि इसमें जो रूल होता है वो सेम रूल नहीं है जो हम अभी तक सीखते आ रहे हैं. क्योंकि आप जो सीधी बात करते हो, किसी को सीधा ना बताकर इनडायरेक्टली बताते हो, तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं जो अपने शब्द में होती है. तो इसमें क्या होता है कि हर चीज अपने पास में चली जाती है, हर चीज अपने पास में चली जाती है. तो इसका रूल भी डिफरेंट होता है. ओके, तो हम जरा रूल देख लेते हैं. पहले रूल क्या है, ये कुछ रूल्स हैं. इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो बदलती हैं. जैसे कि अभी हमारा प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन भी आपका चेंज होता है. ठीक है. फिलहाल अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं. चलो, अब हम प्रोनाउन को देख लें. ये तो आसान ही है ना. सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड थर्ड पर्सन नो चेंज. गेटिंग? जस्ट काइंडली नोट डाउन क्विकली. मान के चलता हूं आप सब लोगों ने लिख लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव. अब हम एग्जांपल्स देखते हैं और फिर समझते हैं कैसे. ठीक है. तो पहले तो हम एक छोटे से डायग्राम की मदद से समझते हैं, फिर आप समझ पाओगे कि क्या है असल में नरेशन. अब आपको काफी मजा आने वाला है जब आप समझेंगे कि ये नरेशन होता है. ठीक है. बताओ जल्दी से, आप में से किन दो लोगों को मैं उठाऊं? जल्दी बताओ, नाम बताओ, किस किस को उठाऊं? एक रागनी को उठा लेता हूं और एक काजल को उठा लेता हूं. चलो बैठे रहो, बस यहाँ पे बोर्ड पे मैं आपको उठा लेता हूं. ठीक है. ठीक है. ये आपस में बात कर रहे हैं. ठीक है. चलो अब इन दोनों की बात समझो. ये हमारी बन गई कौन? रागिनी. ठीक है. और ये हमारी बन गई काजल. क्लियर? चलो
ऐसा होता है कि ना काजल आती है बड़ी बन ठन के, अच्छे से एकदम रेडी होकर आती है, ठीक है। अब रागनी ने देखा उनको, उनको रहा नहीं गया। रागनी ने काजल को कहा, काजल यू लुक ब्यूटीफुल। इन्होंने कहा यू लुक ब्यूटीफुल, आज तुम खूबसूरत लग रही हो, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, किसी को भी तारीफ सुन के तो अच्छी लगेगी लगेगी, कोई भी हो ऐसा नहीं हो। उन्होंने एक चॉकलेट इसको दे दिया, थैंक यू, ठीक है। अब होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है सामने बगल में बैठा हुआ, आप समझ सकते कौन है वो, अंकित होंगे, और कौन हो सकते हैं, या आर्यन होंगे। तो अब क्या होता है कि आर्यन ने इन बातों को सुन लिया, ठीक है। और उस दिन अंकित आए नहीं होते, अगले दिन अब आते हैं क्लास में। तो अंकित ना अब आर्यन से चुगली करते हैं, ठीक है। क्या चुगली करते हैं पता है आपको, ये जो रागनी है ना, ये काजल को बोल रही थी कि तुम ना बहुत अच्छी लग रही हो आज, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हुआ, इन दोनों की जो बातचीत हुई है, ध्यान समझना, अब हम ग्रामर पे आते हैं। ये जो डायरेक्ट बातचीत हो रही है इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। समझ पा रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और ये जो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, इन दोनों की बातों को लेकर के, तो ये जो बातचीत करेंगे ये कहलाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। गेटिंग इट, समझ आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट, कि डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो दो लोग आपस में बातें कर रहे हो, और इनडायरेक्ट स्पीच उनकी बातों को सुनकर किसी तीसरे को बताना, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। गेटिंग, चलो अब मैं इसे एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं, रागिनी सेड टू काजल यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। ये मैंने एक वाक्य लिखा, इन्होंने ऐसे ही तो बोला होगा, रागिनी ने काजल को कहा यू लुक ब्यूटीफुल। तो ये वाला वाक्य जो है ये डायरेक्ट है, क्योंकि रागिनी ने काजल को कहा, एकदम डायरेक्ट वाक्य है, जो सीधी सीधी बात जो कही गई है वही बातें यहां पर बताई गई है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है नरेशन में, इन दो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। और ये दो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, देखो क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें होता है दो कॉन्सेप्ट, एक होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब और एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड वर्ब किसको कहते हैं, ध्यान से समझना, आप समझ पाओगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जो स्टेटमेंट बोली जा रही है, स्टेटमेंट इसमें कौन सी है, मतलब कौन सी बात कही गई है इसमें, यू लुक ब्यूटीफुल, ये वाली बात कही गई है, यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। जो स्टेटमेंट कही जाती है वो स्टेटमेंट कहलाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। अब उस स्टेटमेंट को जिस वर्ब की मदद से कही जा रही है, जिस वर्ब की हेल्प से बोली जा रही है, वो वर्ब कहलाती है रिपोर्टेड वर्ब। तो इस स्टेटमेंट को किस वर्ब की मदद से बोली गई है, सेड टू। ये जो सेड टू है ये आपका बन गया रिपोर्टेड वर्ब। गेटिंग, आप समझ पा रहे हैं आप लोग। तो असल में जब हम ये सब डायरेक्ट हैं आपके, अब जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये सारी चीजें भी बदलती हैं, रिपोर्टेड वर्ब भी बदलेंगी, रिपोर्टेड स्पीच पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो यही दो चीजें बदलती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हो, तो आपका रिपोर्टेड वर्ब भी बदलेगा और साथ ही साथ रिपोर्टेड स्पीच भी बदलेगा। जैसे कि मैंने बताया ना, सेकंड पर्सन यू है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलेगा, अगर थर्ड पर्सन होता तो नो चेंज। तो ये सब चीजें हम समझेंगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे। ओके, नोट डाउन इसे कर लीजिए। लेट्स मूव। अब बारी है हमारी सेंटेंसेस की, अब हमें सेंटेंस फॉर्म करना है। फाइनली मैं मान के चलता हूं आप सब लोगों ने रूल को याद कर लिया है और ये सारी बेसिक्स बातें समझ ली। अगर आपने इन बेसिक्स बात को नहीं समझाया तो मान के चलिए नरेशन तो आप सीख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सीख सकते। क्या आपको लगता है कि अगर किसी बच्चे ने रूल नहीं सीखा है, टेंस ही नहीं पता उसको, तो क्या वो नरेशन सीख सकता है क्या? दैट्स नॉट पॉसिबल। सोचो प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। अब किसी को पता ही नहीं है कि टेंस क्या होता है तो अभी बना ही नहीं पाएगा। तो इसलिए नरेशन बड़ा ही जाल सा लगता है, हमें लगता है कहां आ गए हम, किस दुनिया में आ गए, है ना। तो आज हम सीखेंगे बहुत आसानी से और समझेंगे कैसे। चलो अब एक एक करके देखते हैं। हम इसे पार्ट्स में सीखेंगे नरेशन को, ठीक है। हम नरेशन को सीखेंगे कैसे, देखो हम नरेशन को समझेंगे। सबसे पहला पार्ट आपका होगा अफर्मेटिव का, दूसरा हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव में, ठीक है। इंटेरोगेटिव में भी आपके दो पार्ट्स हैं, बताओ जल्दी से, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, ठीक है। और एक और हम पार्ट समझेंगे जिसको हम कहते हैं इंपेरेटिव। गेटिंग, दिस इज कॉल्ड
इंपैरेटिव, आई थिंक इंपैरेटिव में, ठीक है। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है आपका इंटेरोगेटिव और एक होता है इंपैरेटिव। गेटिंग? तो हम तीन कॉन्सेप्ट्स में समझेंगे कि अफर्मेटिव वाक्य को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, और इंटेरोगेटिव में भी क्लोज और ओपन एंडेड का कॉन्सेप्ट अलग होता है, तो उसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इंपैरेटिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो सो एक एक करके समझते हैं, लेट्स मूव। सो पहला हम किसको समझेंगे, जल्दी बताओ, पहले हम किसको समझें, अफर्मेटिव। सो नाउ अफर्मेटिव क्या होता है, हम पहले आपसे पहले जानते हैं, बताइए व्हाट इज अफर्मेटिव। सिंपल सेंटेंसेस, समझ पा रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस मींस दो सेंटेंसेस विच आर सिंपल, नॉट अ क्वेश्चन एंड नॉट अ नेगेटिव, ना ही वो क्वेश्चन है ना ही वो नेगेटिव है, दैट्स सिंपल, यानी अफर्मेटिव। ओके, सारे सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव में आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो अफर्मेटिव हम जब वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर उसके बाद आप समझेंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल हम देखते हैं। मैंने कहा, सेम वही वाक्य हम लेते हैं, राम सेड टू श्याम, यू यू आर सो स्मार्ट, ठीक है। राम ने श्याम से कहा यू आर सो स्मार्ट, गई। अब चलिए हम इसको बनाते हैं, अब हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सो ध्यान समझना, हमने रूल तो सीख लिया है टेंस का, बाकी प्रोनाउन का, लेकिन अब यहां पर कुछ चीजें जाननी जरूरी है। जब हम डायरेक्ट स्पीच में कोई वाक्य बोलते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में वाक्य होता क्या है कि हम जो स्टेटमेंट बोलते हैं, ये रहा आपका स्टेटमेंट, ठीक है, हम जो स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं उस स्टेटमेंट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में होता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता है, ये सब एक साथ हो जाते हैं। तो फिर इन इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो उनको जोड़ने के लिए कुछ आता है, तो वो हमें जानना होगा क्या आएगा। अफर्मेटिव में अलग आता है, इंटरोगेटिव में अलग आता है, इंपेरेटिव में अलग आता है, फ्यूचर में आप और भी देखोगे एम्फैटिक में अलग आता है, ठीक है। सो लेट्स मूव, देखते हैं जरा इसमें। अब मैंने इससे पहले कुछ बातें बताई थी, आपको याद है तो जल्दी से बताओ कि कौन कौन सी चीज बदलती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, कौन कौन सी चीज बदलेगी। मैंने दो बातें बताई थी, दो चीजें चेंज होंगी। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड वर्ब। जल्दी बताओ रिपोर्टेड वर्ब कहां है, ये रहा सेड टू, ये हमारा हो गया रिपोर्टेड वर्ब, और ये हमारा क्या है, बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका अब हम रूल समझ लेते हैं, ठीक है, कैसे। इनडायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस को दैट कंजंक्शन से जोड़ते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस को दैट कंजंक्शन से जोड़ते हैं, तो पता चल गया कंजंक्शन कहां आएगा, जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, तो अभी हम बनाएंगे तब। अब दूसरी चीज ये तो हो गया कि ये जब दोनों मिलेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट आ गया, ठीक है। और ये जो वाक्य है आपका, ये वाक्य तो पूरा बदल जाएगा, टेंस भी बदल जाएगा, प्रोनाउन भी बदल जाएगा, जो मैंने रूल बताया हुआ है। अब ये रिपोर्टेड वर्ब कैसे बदलेगी, है ना, तो ये समझते हैं। तो फिलहाल के लिए एक चीज समझो, सेट टू जो है मोस्टली चेंज जो होता है वो टोल्ड में चेंज होता है जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अफर्मेटिव केस में है, हर केस में नहीं होगा। और एक चीज साथ ही साथ और समझ लो कि ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है या 100% है कि हमेशा सेट टू टोल्ड में ही होगा कन्वर्ट, ऐसा कहीं नहीं है। एप्रोप्रिएट वर्ब यूज किया जाता है, एप्रोप्रिएट मतलब उचित वर्ब। जब हम इसको चेंज करेंगे तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सी वर्ब सुटेबल होगी सेट टू को जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, और उसका प्रयोग हम रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर करते हैं, जैसे अभी बनाएंगे तो समझेंगे। देखो अब ये नाम तो सेम ही रहेगा, राम, सेट टू किस में बदल गया, टोल्ड, राम टोल्ड श्याम। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या आ जाएगा, दैट। ये हमें समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको बनाएंगे, तो ये रहा यू, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू दी
ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट पता है किसका होगा? इस वाले वाक्य का जो पहले बोला गया है। तो इसमें ऑब्जेक्ट जल्दी बताओ क्या है? श्याम। तो ये इसके अकॉर्डिंग होगा। तो श्याम क्या है? मेल है, पुरुष है, बॉय है। तो इसलिए इसके लिए इसको रिप्रेजेंट कौन कर सकता है? ही, क्योंकि श्याम ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है। तो जब नाम को हम दोबारा यूज करते हैं तो उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। तो राम टोल्ड श्याम दैट ही कौन? श्याम। ठीक है। अब ये देखो आर है, आर किसको दिखाता है? प्रेजेंट को दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट। तो इज एम आर किसमें बदल जाता है? वॉज वर, पास्ट में। सो ही क्या हो जाएगा? वॉज सो स्मार्ट। ये समझ आ गया? सो ये हमारा आंसर हुआ, राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज सो स्मार्ट। ठीक है, चलिए अब इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जाम्पल देंगे। सो नाउ लेट्स मूव। Father said to son. Father said to son, you should go to the park. ठीक है, समझ आ गया? Father said to son, you should go to the park. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, समझ आ गया? चलो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। तो हमें बताओ जल्दी से, इसमें रिपोर्टेड वर्ब क्या है? सेड टू। तो ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब हो गया और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब ये चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो जल्दी से हम बनाते हैं। ये हमारा चेंज जब होगा तो फादर, अब जल्दी से देखो यहाँ पे टोल्ड बिल्कुल आ गया। चलो हमने सन भी लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट भी लगा दिया, अफर्मेटिव है इसलिए। अब हम बनाते हैं यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सन है तो क्या हो जाएगा? ही। शुड किस में कन्वर्ट होगा? नो चेंज। याद रखो, ध्यान से देखो, शुड चेंज होगा क्या? नहीं, तो शुड का शुड ही होगा। ठीक है, गो का गो ही रहेगा, टू का टू ही रहेगा, द का द ही रहेगा, पार्क का पार्क ही रहेगा। ठीक है, कंफर्म? इसमें एक चीज और है, पता है क्या? देखो क्या, इसमें मैंने कहा था ना कि जो रिपोर्टेड वर्ब है जरूरी नहीं है सेड टू हमेशा टोल्ड में ही कन्वर्ट हो। ये अप्रोप्रिएट वर्ब होना चाहिए, उचित वर्ब होनी चाहिए, और उसका पता लगेगा किसके वजह से? आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको नहीं लगता कि सलाह दिया जा रहा है? और जब सलाह दिया जा रहा है तो यहाँ पे टोल्ड की जगह पर क्या हम यहाँ पर सजेस्टेड नहीं लिख सकते? सोचो जरा, आ सकता है? फादर सजेस्टेड सन दैट ही शुड गो टू द जिम। क्लियर हो रहा है? तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, उसके आधार पे आप यहां पे रिपोर्टेड वर्ब को भी चेंज करते हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम अब कौन सा करेंगे? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।